हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही चैनल पे मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पॉल शैली के बारे में। मध्यकाल चित्रकला के अंतर्गत जो पॉल शैली आती है उसकी बात करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी वन वर्ड क्वेश्चंस आंसर है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पे बता दूं कि जो भी वन वर्ड क्वेश्चंस आंसर है पॉल शैली के अंतर्गत सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारा लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं। पॉल शैली किस धर्म से संबंधित है? तो पॉल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है। सेकेंड नंबर पे आते हैं। पाल वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के प्रथम संस्थापक गोपाल पाल थे। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर। पाल शैली किसके काल में स्वर्ण चरम तक पहुंची थी? तो पाल शैली राजा धर्मपाल और राजा देवपाल के काल में स्वर्ण चरण तक पहुंची थी। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर। धर्मपाल को किस शैली का संस्थापक माना जाता है? तो धर्मपाल को पाल शैली का संस्थापक माना जाता है। और इस तरह से ये भी पूछ सकता है कि राजा देवपाल को भी किस शैली का संस्थापक माना जाता है, या फिर गोपाल पाल को किस शैली का संस्थापक माना जाता है? तो पॉल शैली का ही संस्थापक माना जाता है। पहले संस्थापक गोपाल पाल थे, फिर धर्मपाल हुए, फिर उनके पुत्र देवपाल हुए। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। पाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, तो पाल शैली के प्रसिद्ध 2 चित्रकार माने जाते हैं, धीमपाल और वितपाल। और भी चित्रकार हुए पाल शैली में, और भी चित्रकार थे, लेकिन ये जो 2 चित्रकार ये सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं और इसी का जिक्र मोस्टली आता है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो इसी के बारे में पूछा जाएगा कि पाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो धीमपाल और वितपाल। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो पाल शैली का प्रमुख केंद्र नेपाल, बंगाल और बिहार है। नेक्स्ट 7 नंबर। पाल शैली के चित्र ग्रंथ कौन से हैं? तो पाल शैली की जो चित्र ग्रंथ है वो है करणदेव गुहा, साधनमाला, गंधव्यूह, महायान, बोध पोतिका और प्रज्ञा पारमिता आदि। तो ये सब जो ग्रंथ है ये पाल शैली के हैं। नेक्स्ट आते 8 नंबर। पाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो पाल शैली को नाग शैली के नाम से जाना जाता है और बिहार शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर। पाल शैली में कितने चश्म चेहरे की अधिकता है? तो पाल शैली में 1.25 चश्म चेहरे की अधिकता है। इसका मतलब जो चश्म चेहरे का है कि पाल शैली में जो भी चित्र बने हैं वो कितने चश्म चेहरे का है, तो 1.25 चश्म चेहरे के चित्र बने हैं पाल शैली में। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर। कागज का आविष्कार किस काल में और कहाँ हुआ है? तो कागज का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं सदी में भारत में हुआ है। नेक्स्ट 11 नंबर। पाल शैली का मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो पाल शैली का मुख्य विषय वस्तु बौद्ध है। नेक्स्ट 12 नंबर। पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित की गई है? तो पाल पांडुलिपि ताड़पत्र पर चित्रित की गई है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर। पाल शैली की रेखाओं पर किस कला का प्रभाव पड़ा है? तो पाल शैली की रेखाओं पर अजंता का प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट 14 नंबर। पाल शैली की सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? तो पाल शैली की जो सीमा रेखा है वो काले रंग से बनाई गई है। नेक्स्ट 15 नंबर। पाल शैली में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पाल शैली में स्वर्ण रंग का प्रयोग, स्वर्ण रंग मतलब गोल्डन कलर का प्रयोग नहीं हुआ है। आते हैं 16 नंबर पे। भारत में पाल शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ है? मतलब ज़्यादातर चित्र कहाँ पे रखे गए हैं? तो कोलकाता में रखे गए हैं। ठीक है, कोलकाता संग्रहालय में। नेक्स्ट 17 नंबर। किस शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त हुए हैं?
तो पाल शैली में किस शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं, तो पाल शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट आते 18 नंबर, पाल शैली के चित्र विदेश के किस संग्रहालय में हैं? तो पाल शैली के चित्र विदेश के ब्रोस्टन संग्रहालय लंदन में रखे गए हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, पाल शैली को बिहार शैली का नाम किसने दिया है? तो पाल शैली को बिहार शैली का नाम हेलन रूबिसो ने दिया है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, पाल साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? तो पाल समाज का उदय माल्या जिले के गोद नामक स्थान पर हुआ है। नेक्स्ट 21 नंबर, पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना कहाँ हुई है? तो पाल शैली में रचित पांडुलिपियों की रचना नालंदा महाविहार तथा विक्रमशाला में हुई है। नालंदा अलग है, सेकेंड है महाविहार और थर्ड है विक्रमशाला। इन तीनों जगह पर हुई है पांडुलिपियों की रचना। नेक्स्ट 22 नंबर, प्रसिद्ध मठ कर्मशिला की नींव किसने रखी है? तो प्रसिद्ध मठ क्रमशिला की नींव धर्मपाल ने रखी है। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण देवपाल ने करवाया है। नेक्स्ट 24 नंबर, कल्पतरु के समान कौन से शासक माने जाते हैं? तो कल्पतरु के समान धर्मपाल शासक माने जाते हैं। नेक्स्ट आते 25 नंबर, धर्म संरक्षण किस शासक को माना जाता है? तो धर्म संरक्षक धर्मपाल को माना जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर, देवपाल तथा धर्मपाल के आश्रय में कौन सा कलाकार कार्य करता था? तो देवपाल तथा धर्मपाल के आश्रय में धीमपाल और उनका पुत्र वितपाल कार्य करता था। नेक्स्ट 27 नंबर, धीमपाल और वितपाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीमपाल और वितपाल कास्ट मेटल और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर, वितपाल कहाँ निवास करता था? तो वितपाल बंगाल में निवास करता था। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर, पाल शैली के चित्र किस पर प्राप्त होते थे? तो पाल शैली के चित्र पोथियों पर प्राप्त होते थे। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियाँ किस पर लिखी गई है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियाँ ताड़पत्र पर लिखी गई है। नेक्स्ट 31 नंबर, तालपत्र पर किस लिपि में पोथियाँ लिखी गई है? तो तालपत्र पर देवनागरी लिपि में पोथियाँ लिखी गई है। नेक्स्ट 32 नंबर, ये पोथियाँ कहाँ लिखी गई है? तो ये पोथियाँ बंगाल में लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर, पोथियों के पृष्ठों के बीच में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, पोथियों के पृष्ठों मतलब जो पेज है, पृष्ठों के बीच में किस रंगों का प्रयोग हुआ है? तो पहला है लाल। लाल के अंतर्गत जो रंग आते हैं वो है सिंदूर रंग, हिंगुल रंग और महावर। ठीक है, ये 3 रंग है जो लाल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीला रंग का प्रयोग हुआ है और नीला में लाजवर्दी तथा नील रंग का प्रयोग है। नेक्स्ट सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है और सफ़ेद रंग में खड़िया तथा कासगर रंग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आते हैं काला रंग। काला रंग में काजल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पीला रंग का प्रयोग हुआ है, पीला में खनिज रंग। ठीक है, तो खनिज रंग का प्रयोग हुआ है। और सबसे लास्ट में आते हैं मूल रंग, मतलब जो आपका प्राइमरी कलर है उसका प्रयोग हुआ है। और प्राइमरी कलर में आता है आपका लाल, नीला, पीला। पीला रंग के मिश्रणों का उपयोग हुआ है। तो इतने सारे रंगों का उपयोग हुआ है पोथियों के पृष्ठ के बीच में, रंगों ठीक है, पृष्ठों के बीच में इतने सारे रंग का आपका प्रयोग हुआ है पाल शैली में। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर,
लघु चित्र की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो लघु चित्र मतलब छोटा चित्र, ठीक है। तो लघु चित्र की शुरुआत मध्यकाल से हुई है। नेक्स्ट 36 नंबर, पूर्व मध्यकाल की कितनी शैलियाँ प्रचलित है? तो पूर्व मध्यकाल की 3 शैलियाँ प्रचलित है, शिखर, द्रविड़ तथा चालुक्य। नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर, उत्तर मध्यकाल से संबंधित शैलियाँ कौन कौन सी है? तो उत्तर मध्यकाल से संबंधित शैलियाँ हैं आपका पाल शैली और जैन शैली, ठीक है। यहाँ पे कोमा देना मैं भूल गई हूँ। पाल शैली और जैन शैली को अभ्रांत शैली के नाम से भी जानते हैं। तो पाल शैली और जैन शैली ये 2 शैलियाँ है जो उत्तर मध्यकाल में प्रसिद्ध रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज का वीडियो ये पाल शैली का है, यहीं पर समाप्त होता है। इसी के अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो लर्न जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकते हैं किसी से भी, मतलब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तो हमें भी नहीं पता। सिलेबस के हिसाब से आपको सारा पढ़ना है, तो हाँ ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये पाल शैली जो आपका समाप्त होता है। और जो कल का वीडियो रहेगा उसमें मैं जैन शैली के बारे में बताऊंगी। उसी से जो भी 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर होंगे सारे, उससे रिलेटेड सारा मैं बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और कुछ समझ नहीं आया, कुछ आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।